अर्जुन से सब कुछ छीन लिया गया था। अब वो गलियों में भटक रहा था कि उसे कोई नौकरी मिल जाए और पूरे महीने का वो खर्च चला पाए। क्या उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, द साइलेंट मिलेनियर कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल सुकून एफएम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल पर बड़े ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानियां देखने को मिलती रहेगी। चलिए, आज की अपनी कहानी एपिसोड नंबर 6 में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। उसे अपनी हिडन क्लोथ्स वाली अकड़ और गोल्डन हाउसिंग वाली इस रईसी को अपने दिमाग के किसी कोने में दफन कर दिया था। अब वो सिर्फ एक वही नौकरों वाला लड़का बन गया था, जरूरतमंद लड़का। उसने कई दुकानों पर पूछा, भैया काम मिलेगा क्या? सेल्समैन की जरूरत है, हेल्पर चाहिए क्या? लेकिन हर जगह उसे नाकामी मिली। अरे नहीं भाई, अभी जगह नहीं है। हाँ, पढ़े लिखे लगते हो, ये काम तुमसे नहीं होगा। हमारे पास पहले से लड़के बहुत ज्यादा है भाई। थक हार कर अर्जुन एक बस स्टॉप पर बैठ गया। उसे प्यास लगी थी, लेकिन पानी की बोतल खरीदने के लिए वो पैसे बचाना चाहता था। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार एक चमचमाते हुए रेस्टोरेंट पर पड़ी, द ब्लू डायमंड। ये एक बहुत ही पॉश रेस्टोरेंट था, जहां अक्सर अमीर लोग आते थे। उसके बाहर एक बोर्ड लगा था, स्टाफ वांटेड, वेट्स एंड क्लीनर्स। बोर्ड देखते ही अर्जुन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वेटर, उसने अभी कुछ दिन पहले ही अपने ही होटल में वेटर बनने का नाटक किया था। अब हकीकत में वेटर बनने का वक्त आ गया था। अर्जुन ने मुस्कुराकर खुद से ही बड़बड़ा कर कहा, "हम्म, किस्मत भी क्या खेल खेलती है भाई। नाटक को हकीकत में बदलने में देर नहीं लगती।" ये बड़बड़ा कर वो उठा और सड़क पार करके रेस्टोरेंट के पिछले स्टाफ एंट्री वाले दरवाजे पर पहुंच गया। वहां एक मोटा सा आदमी, कुणाल, जो वहां का मैनेजर था, एक वेटर को डांट रहा था। अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, सर, मुझे कोई काम मिलेगा क्या? कुणाल ने मुड़कर अर्जुन को देखा। अर्जुन के कपड़े नॉर्मल थे लेकिन साफ थे। उसकी कद काठी अच्छी थी और चेहरे पर एक तेज था। कुणाल ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और पूछा, काम? इंग्लिश आती है तुम्हें? आगे से अर्जुन ने कॉन्फिडेंस से कहा, जी फ्लुएंट। उसकी बात सुनकर कुणाल ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, शक्ल सूरत ठीक है, गेस्ट के सामने खड़े होने लायक हो। तुम्हारी शिफ्ट शाम 7 बजे से रात 2 बजे तक होगी। सैलरी 12,000 महीना प्लस टिप्स। लेकिन एक शर्त है, अगर एक भी प्लेट तोड़ी या कस्टमर से बदतमीजी की तो उसी वक्त बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, यूनिफॉर्म का पैसा पहली सैलरी से कटेगा। मंजूर है? 12,000 और टिप्स। अर्जुन के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं था। उसने तुरंत हाँ करके कहा, जी सर, मंजूर है। आगे से कुणाल ने ऑर्डर ऑर्डर देकर कहा, ठीक है, अंदर आओ। हेड वेटर राहुल से यूनिफॉर्म ले लो, काम पर लग जाओ। आज वीकेंड है, भीड़ बहुत होगी, इसलिए अच्छे से काम करना। उसकी बात सुनते ही अर्जुन अंदर गया। उसने वेटर की काली पैंट और सफेद शर्ट पहन ली, जिस पर एक काली बो टाई लगी थी। आईने में खुद को देखकर उसने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, चलो अर्जुन अग्निहोत्री, अब तुम सिर्फ अर्जुन हो। प्लेटें उठाओ और मुस्कान सजाओ। ये कहकर वो काम पर लग गया। उसी वक्त उधर दूसरी तरफ मीरा भी विला में बैठी बैठी परेशान हो रही थी। लाइट अभी तक नहीं आई थी। विला में अजीब सी खामोशी थी। मीरा स्वाभिमानी लड़की थी। उसे अर्जुन का ये कहना कि दोस्त का घर है, फ्री में रहो, अच्छा तो लगा था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर यह बात कचोट रही थी कि वो अर्जुन पर बोझ बन रही है। इसलिए मीरा ने मन ही मन में सोचा, अर्जुन दिन रात मेहनत करता है, वो कभी बोलता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसके पास पैसों की कमी है। मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मुझे भी काम करना होगा। कम से कम अपने और अर्जुन के खाने का खर्च तो मैं उठा सकती हूँ। मुझे अभी कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ये सोचकर मीरा ने अपना बैग उठाया और विला से बाहर निकल गई। उसने गार्ड से पूछा कि पास में कोई अच्छी जगह है जहां पार्ट टाइम जॉब मिल सके। गार्ड ने बताया कि पास में मार्केट में कई बड़े रेस्टोरेंट्स और शोरूम हैं। मीरा मार्केट की तरफ चल पड़ी। वो कई दुकानों पर गई, लेकिन ज्यादातर जगहों पर तो या फुल टाइम जॉब थी या फिर माहौल ठीक नहीं लग रहा था। चलते चलते वो भी उसी इलाके में पहुंच गई जहां अर्जुन गया था, बांद्रा लिंकिंग रोड। उसकी नजर भी उसी ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट पर पड़ गई। उसने भी बोर्ड पर लिखा पढ़ा, स्टाफ वांटेड, वेटर्स एंड क्लीनर्स, फीमेल स्टाफ नीडेड फॉर फैमिली सेक्शन। बोर्ड देखते ही मीरा ने मन ही मन में सोचा, वेटर की नौकरी क्या मैं कर पाऊंगी? वो डॉक्टर बनने वाली थी और ये सब एक वेटर। लेकिन फिर उसे अपनी माँ का ख्याल आया और अर्जुन का संघर्ष याद आया। इसलिए उसने खुद को समझाने की कोशिश की और कहा, कोई काम छोटा नहीं होता।
ये सोचकर वो हिम्मत करके मैनेजर के पास गई। मैनेजर कुणाल अभी भी काउंटर पर ही था। मीरा ने उसके पास जाकर धीमे स्वर में कहा, एक्सक्यूज मी सर। कुणाल ने मीरा को देखा। उसने तुरंत अपना कैलकुलेटर आगे से करेक्टर समझकर मन ही मन में कहा, नॉर्मल सी लड़की है, डरी हुई है लेकिन आंखों में ईमानदारी दिख रही है। ये स्कैन करके उसने मुस्कुरा कर कहा, जी। आगे से मीरा ने थोड़ा घबरा कर पूछा, सर क्या कोई वैकेंसी है, मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए। कुणाल को फीमेल स्टाफ की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उनके फैमिली सेक्शन में लेडीज गेस्ट ज्यादा आती थी, और इसलिए कुणाल ने सिर हिलाकर कहा, हाँ है, लेकिन बहुत काम मेहनत का है, खड़े रहना पड़ेगा, ट्रे उठानी पड़ेगी, कर लोगी। उसकी बात सुनकर मीरा ने तुरंत आगे से रिक्वेस्ट करके कहा, हाँ जी सर, मैं बहुत मेहनती हूँ, प्लीज मुझे रख लीजिए, मैं काम कर लूंगी। आगे से कुणाल ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम्हारी शिफ्ट शाम 6 से रात 11 बजे तक होगी, सैलरी 10,000, अंदर जाओ। लेडीज सुपरवाइजर कल्याणी से मिलो और कहना नई भर्ती है, कुणाल सर ने भेजा है। उसकी बात सुनते ही मेरा खुशी से झूम उठी। उसे नौकरी मिल गई थी और वो अब अर्जुन की मदद कर सकती थी। वो उत्साह से साथ अंदर गई। किस्मत का खेल देखिए, अर्जुन और मीरा दोनों एक ही रेस्टोरेंट में एक ही वक्त पर नौकरी करने आ गए थे, लेकिन उनके एक दूसरे के बारे में उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। द ब्लू डायमंड बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। इसमें दो अलग अलग सेक्शंस थे, एक ग्राउंड फ्लोर पर जनरल डाइनिंग एरिया और एक फर्स्ट फ्लोर पर वीआईपी लाउंज और बार। मैनेजर कुणाल ने अर्जुन को उसकी अच्छी इंग्लिश और पर्सनैलिटी देखकर फर्स्ट फ्लोर वीआईपी लाउंज की जिम्मेदारी दी थी, जहां अमीर और कॉर्पोरेट लोग आते थे। वहीं मेरा को ग्राउंड फैमिली फ्लोर सेक्शन में रखा गया, जहां परिवार और बच्चे आते थे। दोनों की दुनिया एक ही बिल्डिंग में थी, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। किचन दोनों फ्लोर्स के लिए कॉमन था, लेकिन सर्विस लिफ्ट और सीढ़ियां सब अलग अलग कोनों में थी। रात के 8 बज चुके थे। रेस्टोरेंट खचाखच भर गया था। अर्जुन ऊपर वीआईपी लाउंज में दौड़ भाग कर रहा था। टेबल 5 पर विस्की, टेबल 8 पर स्टार्टर्स। वो ट्रे उठाता, सर्व करता और अमीरों के नखरे झेलता। एक बार एक घमंडी कस्टमर ने उस पर चिल्लाकर कहा, अरे वेटर, पानी लाने में इतना टाइम लगता है, कहाँ सो रहे थे। उसकी अकड़ देखकर अर्जुन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अर्जुन अग्निहोत्री था, जिसके एक इशारे में पानी की नदियां बह सकती थी, लेकिन आज उसे चुप रहना था। इसीलिए अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी सर। उसके बाद उसने पानी का गिलास भरा और कस्टमर ने उसे 10 रुपए का टिप दिया, जैसे भीख दे रहा हो। अर्जुन ने वो सिक्का रख लिया। ये उसकी कमाई थी, उसकी परीक्षा थी। वहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मीरा भी संघर्ष कर रही थी। एक बच्चे ने जूस गिरा दिया और उसकी माँ मीरा पर चिल्ला रही थी। उसने चिल्ला कर कहा, देखकर नहीं चल सकती, मेरे बेटे के कपड़े खराब कर दिए। हालांकि गलती उसके बेटे की थी, लेकिन फिर भी वो मीरा पर चिल्ला रही थी। वहीं मीरा कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप तुरंत झुककर फ्लोर साफ करके कहा, सॉरी मैम, गलती हो गई। उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी, हालांकि उसके पैर दुख रहे थे। उसे बस ये ख्याल था कि आज की कमाई से वो अर्जुन के लिए कुछ अच्छा लेकर जाएगी। उसी रात के 10 बजे किचन में बहुत भीड़ भाड़ थी। ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। अर्जुन एक ट्रे लेकर किचन में दाखिल हुआ। उसने शेफ को ऑर्डर बताकर कहा, 2 चिकन टिक्का, एक पास्ता। उसी वक्त मीरा दूसरे दरवाजे से किचन में आई और गंदे बर्तनों की ट्रे लेकर। किचन में इतना शोर और धुआं था कि साफ देखना मुश्किल था। अर्जुन काउंटर पर खड़ा था, अपने ट्रे का इंतजार कर रहा था। तभी मीरा उसके ठीक पीछे से गुजरी। मीरा का दुपट्टा हल्का सा अर्जुन की कोहनी से छू गया। अर्जुन को एक झटका सा लगा। ये स्पर्श जाना पहचाना था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक मीरा बर्तनों के सेक्शन में जा चुकी थी, एक बड़े से वेटर की आड़ में छुप गई थी। अर्जुन सिर्फ एक लड़के की पीठ देख पाया, जिसने वेटर की यूनिफॉर्म पहनी थी। अर्जुन उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी शेफ ने चिल्लाकर कहा, अरे भाई, ऑर्डर ले जाओ। उसकी आवाज में अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उसने मन ही मन में सोचा, शायद वहम होगा, मीरा यहाँ क्या करेगी, वो तो घर पर सो रही होगी। ये सोचकर उसने अपनी ट्रे उठाई और वापस उधर चला गया। मीरा ने भी बर्तन रखते वक्त एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि अर्जुन की आवाज सुनी थी, लेकिन फिर उसने सिर झटक कर खुद से कहा, अर्जुन तो अपने दोस्तों के कैफे में है, यहाँ वीआईपी रेस्टोरेंट में ये क्या करेगा। दोनों एक दूसरे के बड़े करीब होकर भी अनजान थे। नियति अभी भी उन्हें आमने सामने नहीं लाना चाहती थी। शायद उनकी परीक्षा अभी बाकी थी।
रात के 11 बजे मीरा की शिफ्ट खत्म हो गई। मीरा ने मैनेजर कुणाल के पास जाकर पूछा, सर, क्या मैं जा सकती हूँ? आगे से डिसूजा ने अपनी सख्त आवाज में कहा, हाँ जाओ, और कल टाइम पर आना। ये कहकर उसने मीरा को आज के दिन के 330 रुपए दे दिए। मीरा ने वो रुपए अपनी मुट्ठी में भींच लिए। ये उसकी अपनी पहली कमाई थी। वह बहुत खुश थी। उसने मन ही मन में सोचा, अर्जुन के लिए रास्ते से कुछ फल ले लूंगी और एक मोमबत्ती भी। ये सोचकर वो रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से निकली और विला की तरफ चल पड़ी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब रात के 2 बज रहे थे। शहर सो चुका था, लेकिन अर्जुन के लिए दिन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। द ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते करते उसकी कमर टूट चुकी थी। पसीने से लथपथ और थका हारा अर्जुन जब अपने विला पर वापस पहुंचा तो उसे उम्मीद थी कि मीरा सो चुकी होगी। उसने अपनी जेब टटोली 400 रुपए और कुछ बचे हुए खाने के पैकेट। यही आज की कमाई थी। लेकिन जैसे ही उसने विला का दरवाजा धीरे से खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके चेहरे पर एक फूकी मुस्कान आ गई। हॉल में बिजली अभी भी नहीं आई थी, लेकिन एक कोने में एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी पूरे कमरे में एक जादुई माहौल बना रही थी। और उस रोशनी के बीच मीरा बैठी थी। उसने अपनी वही साधारण कुर्ती पहनी थी, लेकिन मोमबत्ती की सुनहरी आभा में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर इंतजार की बेचैनी थी, लेकिन अर्जुन को देखते ही वो खिल उठी। मीरा ने जैसे ही अर्जुन को देखा, वो दौड़कर उसके पास आई। मीरा ने राहत की सांस लेकर कहा, अर्जुन, तुम आ गए, इतनी देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये कहकर वो प्यार भरी नजरों से अर्जुन को देख रही थी। आगे से अर्जुन ने अपने गंदे हाथ पीछे छिपाकर कहा, हाँ, काम थोड़ा ज्यादा था, लेकिन तुम अभी तक सोई नहीं। उसकी यह बात सुनकर मीरा ने सिर हिलाकर ना में इशारा कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा उत्साह जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। मीरा ने गंभीर होकर कहा, नहीं सो सकती थी अर्जुन, आज आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब मैं इस बात को और नहीं छुपा सकती। अगर मैंने ये बात तुमसे छुपाई तो मुझे लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, क्या बात है मीरा, कोई परेशानी है क्या? आगे से मीरा ने गहरी सांस ली और अर्जुन की आंखों में सीधे देखकर कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये कहकर वो अर्जुन के रिएक्शन का इंतजार करने लगी। वहीं उसकी बात सुनते ही अर्जुन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके कानों में सन्नाटा छा गया। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। मीरा किसी और के साथ प्यार कर सकती है। जिस लड़की के लिए उसने अपनी दौलत, अपना आराम, सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो किसी और की है। ये सोचकर अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से थूक निकल कर पूछा, कौन कौन है वो खुशकिस्मत? ये पूछकर उसने अपने दिल का पत्थर कर लिया और उस अनजान लड़के का नाम सुनने के लिए तैयार होकर उसकी जो दुनिया लूट रहा था, बिल्कुल तैयार हो चुका था। तभी मीरा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने अर्जुन की घबराहट को भांप लिया था। मीरा ने थोड़ा रुक कर और अपनी आंखों को नचाकर कहा, वो लड़का, उसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो। नाम छोड़ो, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। ये कहकर वो अर्जुन का हाथ पकड़कर आगे ले गई और मीरा का स्पर्श बिजली जैसा था। वो खींचकर अपने कमरे की तरफ ले गई। अर्जुन बेमन से एक हारे हुए सिपाही की तरह उसके पीछे पीछे चला गया। उसे लग रहा था कि अब वो उस लड़के की तस्वीर देखेगा और फिर हमेशा के लिए टूट जाएगा। कमरे में भी एक मोमबत्ती जल रही थी। मीरा ने अर्जुन को एक दीवार से सामने खड़ा कर दिया। मीरा ने सामने से इशारा करके कहा, वो देखो, सामने लगी है उसकी तस्वीर, देखो कितना हैंडसम है मेरा प्यार। लेकिन अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। वो उस दूसरे को नहीं देखना चाहता था। अर्जुन ने भारी आवाज में कहा, मैं नहीं देख सकता मीरा, प्लीज मुझे जाने दो। तभी मीरा ने हंसकर कहा, अरे, आंख बंद क्यों कर रहे हो, डरपोक कहीं के। देखो ना, मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। चलो आंखें खोलो अर्जुन। मीरा की जिद पर अर्जुन ने धीरे धीरे डर कर अपनी आंखें खोली। सामने का दृश्य देखकर वो चौंक गया। वहां दीवार पर कोई तस्वीर नहीं थी। वहां एक बड़ा सा आईना लगा था और उस आईने में और कोई नहीं बल्कि खुद अर्जुन खड़ा था। थका हुआ, बिखरे हुए बाल, लेकिन वो अर्जुन ही था। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। वो खुद को देख रहा था और ये देखकर उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। और समझ गया कि मीरा किसी और की नहीं बल्कि उसी की बात कर रही थी।
तभी मीरा पीछे से उसके कंधे पर सिर रखकर खड़ी हो गई। उसने आईने में देखकर कहा, यही है वो यही है वो लड़का जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरे लिए दुनिया से लड़ सकता है, जो मुझे हंसा सकता है, जो अपनी थकान भूलकर मेरे लिए खाना लाता है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसे नया जीवन साथी मिल गया। वो पलटा और उसने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन ने भावुक होकर कहा, मीरा, तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी क्या? मैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीरा। कब से कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे लगा कि कहीं मेरी गरीबी तुम्हें दूर न कर दे। आगे से मीरा ने उसकी छाती पर मुक्का मारकर कहा, पागल हो तुम। मेरी गरीबी दिल नहीं देखती अर्जुन। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। तभी अर्जुन ने मीरा के माथे पर हल्का सा किस किया और उसका सिर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। मीरा भी चुपचाप उसकी धड़कनें सुनने लगी, जो अभी भी तेज चल रही थी। उस रात बिना किसी लग्जरी के, बिना बिजली के वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। उसे नींद में वो सुकून मिला जो उन दोनों की पूरी जिंदगी में नहीं मिला था। अगली सुबह अर्जुन और मीरा तैयार होकर कॉलेज के लिए निकले। अर्जुन ने वही पुरानी शर्ट पहनी थी, लेकिन आज उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। प्यार इंसान को बदल देता है। उसने मीरा को मेडिकल डिपार्टमेंट के गेट पर छोड़ा और मुस्कुरा कर कहा, शाम को मिलते हैं। आगे से मीरा ने मुस्कुरा कर विदा लेकर कहा, अपना ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही अर्जुन अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि आज कॉलेज की हवा कुछ बदली हुई है। वजह साफ थी, तान्या। कल जिस तरह से अर्जुन ने तान्या और उसके परिवार को सिंघानिया ग्रुप के चंगुल से बचाया था, वो बात तान्या के दिल में घर कर गई थी। तान्या को अब समझ आ गया था कि अर्जुन कोई मामूली फटीचर नहीं है। उसके डैड मिस्टर मेहता ने सख्त हिदायत देकर कहा था, बेटा, वो नॉर्मल लड़का नहीं है। उसके पीछे अग्निहोत्री नाम की ताकत है। उसे कभी नाराज मत करना। अगर हो सके तो उसे अपना दोस्त बना लो, या उससे भी बढ़कर उसे अपना बना लो। तान्या और उसका ग्रुप, जिसमें सिमरन, बाकी अमीर लड़कियां थी, बेसब्री से अर्जुन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अर्जुन कॉरिडोर में आया, तान्या दौड़कर उसके पास गई। उसने अर्जुन की तरफ मुस्कुरा कर कहा, हाय अर्जुन। तान्या ने इतनी मिठास से कहा कि आसपास के खड़े लोग चौंक गए। ये वही तान्या थी जो कल तक उसे गालियां देती थी। तभी सिमरन ने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग अर्जुन। वहीं अर्जुन थोड़ा असहज हो गया। उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग, क्या सब ठीक है? आगे से तान्या ने सिर हिलाकर कहा, सब बहुत बढ़िया है अर्जुन। डैड ने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कहा है, और मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रीट देना चाहती हूँ। प्लीज मना मत करना, लंच पर चलते हैं। तभी अर्जुन ने देखा कि उसके दोस्त कपिल, अहान, समीर भी वहां खड़े थे। आंखों से इशारा कर रहे थे कि हाँ कर दे भाई। तभी समीर ने पास आकर फुसफुसा कर कहा, भाई चल ना यार, तान्या सुधर गई है और फ्री का खाना क्यों छोड़ना। उसकी बात सुनकर अर्जुन हंसा। उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर कॉलेज के पास वाले एक महंगे रेस्टोरेंट द रॉयल बिस्ट्रो में चले गए। वो यही रेस्टोरेंट था जहां अक्सर रागिनी और उसका ग्रुप आता था। और इत्तेफाक देखिए, जैसे ही अर्जुन और तान्या का ग्रुप अंदर दाखिल हुआ, उनकी टक्कर रागिनी, विक्रम, प्रिया और कबीर से हो गई। रागिनी अपने टेबल पर बैठी कॉफी पी रही थी। अर्जुन को तान्या और उसके अमीर दोस्तों के साथ देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। रागिनी ने हैरान होकर अपनी दोस्त प्रिया से कहा, ये क्या मैं देख रही हूँ? ये भिखारी अर्जुन तान्या मेहता के साथ। तान्या का दिमाग खराब हो गया है क्या? इसके बाद जैसे ही अर्जुन अपनी टेबल के पास से गुजरा, रागिनी से रहा नहीं गया। उसने अपना पुराना वाला जहरीला तंज कसकर जोर से कहा, अरे वाह, अब तो भिखारी भी 5 स्टार होटल में आने लगे। वेटर, जरा चेक करना कहीं ये भीख मांगने तो नहीं आया। यहाँ का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। उसकी बात सुनकर अर्जुन रुका। उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन इससे पहले कि कुछ बोलता, तान्या शेरनी की तरह आगे आ गई। तान्या ने रागिनी के टेबल पर हाथ मारकर कहा, अपने जुबान को लगाम दो रागिनी। तुम अर्जुन के बारे में एक शब्द भी और नहीं बोलोगी, समझी क्या? तान्या की आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंज गई। वहीं उसका ये तेवर देखकर रागिनी हक्की बक्की रह गई। तान्या, जो खुद अर्जुन से नफरत करती थी, आज उसकी तरफदारी कर रही थी। रागिनी ने खड़ी होकर कहा, एक्सक्यूज मी, तुम इसकी वकालत कर रही हो? भूल गई कि ये वही है जिसे तुम। लेकिन आगे से तान्या ने उसे बीच में ही काट कर कहा, मैं कुछ नहीं भूली हूं, लेकिन तुम बोल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। अर्जुन, अर्जुन ये मेरा दोस्त है और वो मेरे साथ यहां पर आया है।
अगर किसी को भी यहां से बाहर निकलना चाहिए तो वो तुम हो और तुम्हारा ये चीप ग्रुप है। इसके बाद उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अर्जुन चलो यहां से। ये कहते हुए तान्या ने सबके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अंदर वीआईपी सेक्शन की तरफ ले गई। उसका ये बर्ताव देखकर अर्जुन हैरान था। तान्या का ये रूप उसके लिए नया था। उसने चुपचाप तान्या का साथ दिया। वहीं पीछे रागिनी और उसके दोस्त भी हैरानी से मुंह खोले खड़े रह गई। तभी विक्रम ने फुसफुसा कर कहा, ओ देख रहे हो? तान्या ने उसका हाथ पकड़ा था। भाई मुझे लगता है उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। प्रिया ने भी उसकी बात में सहमति जताकर कहा, हाँ जरूर कुछ तो चल रहा है। अर्जुन ने तान्या पर कोई काला जादू कर दिया है, या फिर या फिर तान्या अर्जुन को डेट कर रही है। और बस इसी के साथ उन लोगों की गॉसिप का एक नया मुद्दा मिल गया। रागिनी और उसके दोस्तों ने अपनी कॉफी छोड़ी और फोन निकालकर पूरे कॉलेज में मैसेज फैलाने शुरू कर दिए। ब्रेकिंग न्यूज, तान्या मेहता और अर्जुन एक साथ। तान्या ने रागिनी से लड़ाई की अर्जुन के लिए। क्या अर्जुन तान्या का नया बॉयफ्रेंड है? फटीचर की लॉटरी लग गई। दोपहर के 12 बजे तक ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। जब अर्जुन और उसके दोस्त लंच करके वापस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आए तो हर कोई उन्हें घूर रहा था। लड़के आपस में कोहनियां मार रहे थे और लड़कियां फुसफुसा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब तान्या और सिमरन आर्ट्स डिपार्टमेंट में पहुंची तो वहां का नजारा भी कुछ ऐसा ही था। तान्या जैसे ही क्लासरूम में दाखिल हुई, दो लड़कियां उसके पास आई। एक लड़की ने चहक कर कहा, हो माय गॉड तान्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, फाइनली तुमने मूव ऑन कर लिया। वैसे अर्जुन बुरा नहीं है, बस थोड़ा ग्रूमिंग की जरूरत है, लेकिन सुना है वो बहुत इंटेलिजेंट और पावरफुल है। उसकी बात सुनकर तान्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्माकर धीरे से कहा, अरे तुम लोग बकवास कर रही हो, हम बस फ्रेंड्स हैं। तभी दूसरी लड़की ने आंख मार कर कहा, हाँ हाँ सब पहले फ्रेंड्स ही तो होते हैं। हमने सुना तुमने उसके लिए रागिनी मल्होत्रा की बोलती बंद कर दी। ओह सो रोमांटिक। उसकी यह बात सुनकर आगे से तान्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शर्माकर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गई। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। उसे अर्जुन पसंद आने लगा था, न सिर्फ इसलिए कि उसके डैड को उसने बचाया, बल्कि इसलिए क्योंकि अर्जुन के पास एक ऐसी सीक्रेट पावर थी जो उसे बाकियों से अलग करती थी। तान्या जैसी लड़कियों की पावर अट्रैक्शन काफी करती थी। जो जब उसे अर्जुन की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो उसे बुरा नहीं लग रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, अर्जुन स्मार्ट है, हैंडसम भी है, अगर ढंग के कपड़े पहने तो, और डैड कहते हैं कि उसका फ्यूचर ब्राइट है, क्यों नहीं। वहीं तान्या की इस चोपी और शर्म ने लोगों को हाँ बोल दिया था, और इस तरह कॉलेज में ये ऑफिशियली हो गया कि अर्जुन और तान्या कपल हैं। वहीं उधर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट कॉरिडोर में खड़े लड़कों को ग्रुप अर्जुन को देखकर अब जलने लगा था। एक लड़के ने दूसरे से कहा, अबे देख उस फटीचर की किस्मत तो देख, पहले रिया और अब तान्या। तान्या तो रिया से भी ज्यादा होट और अमीर है। ये साला करता क्या है आखिर, कौन सा मंत्र पढ़ता है? आगे से दूसरे लड़के ने कहा, भाई मुझे तो लगता है कि ये कोई काला जादू जानता है, वरना तान्या जैसी लड़की से भाव क्यों देती। जब अर्जुन को कॉलेज में अपने और तान्या के बारे में उड़ रही अफवाहों का पता चला तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने खुद पर ही मन में सोचा, "हं, काला जादू, दो काश मैं ये सच होता। काश मेरे पास कोई ऐसा मंत्र होता जिससे मैं अपनी जिंदगी की मुश्किलें पल भर में दूर कर सकता। ये सोचकर उसने अपनी क्लास में और दोस्तों के बीच सफाई देने की कोशिश की। अर्जुन ने कपिल और आहान को समझाकर कहा, अरे भाई यार, तुम लोग तो जानते ही हो ना कि ऐसा कुछ नहीं है। तान्या और मैं सिर्फ दोस्त हैं, उसने मुझे लंच पर बुलाया था बस। लेकिन आगे से कपिल ने आंख मारकर उसकी टांग खींच कर कहा, दोस्त, भाई दोस्ती में हाथ कौन पकड़ता है? और तान्या जैसी अमीर लड़की जो कल तक तुझे गालियां देती थी, आज तेरे लिए रागिनी से लड़ गई। उसको देखकर तो लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अर्जुन ने जितना समझाने की कोशिश की, लोगों ने उसे उतना ही गलत समझा। एक लड़के ने कहा, अरे ये छुपा रहा है भाई, शायद ये भी अपने रिलेशंस के बारे में सभी को बताना नहीं चाहता, तो जो हम लोग नजर न लगा दे इसको। जब अर्जुन ने देखा कि कोई उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा तो उसने हार ही मान ली। उसने मन ही मन में कहा,
ठीक है, जो सोचना है सोचो। सच्चाई तो सिर्फ मीरा जानती है। उसके बाद शाम को जब कॉलेज की भीड़ भाड़ से निकलकर अर्जुन वापस गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी विला में पहुंचा, तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। बाहर की दुनिया में जहां शोर और साजिशें थी, वहीं इस विला के अंदर एक अजीब सा सुकून था। मीरा पहले ही विला में पहुंच चुकी थी। उसने हॉल में एक छोटी सी मेज पर चाय और कुछ बिस्किट से सजा रखे थे। बिजली अभी भी कटी हुई थी, लेकिन खिड़कियों से आती ढलती शाम की रोशनी ने कमरे को रोशन कर दिया था। मीरा अभी तक ताना वाली बात से बिल्कुल अनजान थी। उसने कॉलेज में किसी से ज्यादा बात भी नहीं की थी, न ही गॉसिप पर ध्यान दिया। उसके लिए अर्जुन अभी से वही सीधा साधा लड़का था जिसे उसने कल रात प्यार का इजहार किया था। मीरा ने अर्जुन को देखते ही प्यारी मुस्कान देकर कहा, आ गई। लो चाय पियो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने अपना बैग रखा और मीरा के सामने बैठ गया। उसने चाय का कप उठाया। अदरक और इलायची की खुशबू ने उसके दिन की सारी थकान को मिटा दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, मीरा, तुम्हारे हाथों में मैजिक है। तुम्हारे हाथ की चाय पीकर सारी टेंशन दूर हो जाती है। अपनी तारीफ सुनकर मीरा भी शर्मा गई। उसके शर्म से लाल होते हुए उसने कहा, बस करो, तुम मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो। दोनों वहां बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगे। उन्होंने कॉलेज की बातें की, लेकिन अर्जुन ने जानबूझकर तान्या का जिक्र नहीं किया। वो मीरा को बेवजह परेशान नहीं करना चाहता था। मीरा ने बताया कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है और उसने आज एक नया टॉपिक सीखा। अर्जुन बस उसे सुनता रहा, उसकी सादगी पर मुग्ध होता रहा। चाय खत्म होने के बाद अर्जुन ने घड़ी देखी। शाम के 5 बज रहे थे। उसकी वेटर की ड्यूटी के 7 बजे शुरू होनी थी, लेकिन उसे उससे पहले कुछ और काम निपटाने थे। उसे एक और छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी थी ताकि एक्स्ट्रा पैसे बन सके। इसलिए उसने मीरा से कहा, मीरा, मुझे जाना होगा। दोस्त के कैफे में आज जल्दी बुलाया है, कुछ इन्वेंटरी चेक करनी है। ये सब उसका रोज का झूठ बन गया था। उसकी ये बात सुनकर मीरा ने थोड़ा निराश होकर पूछा, इतनी जल्दी? ठीक है, लेकिन रात को टाइम पर आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। उसकी बात के जवाब में अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाकर विला से बाहर निकलकर उसके जाने के बाद 1 घंटे के बाद मीरा भी तैयार हुई। उसने अपनी वेटर वाली यूनिफॉर्म जो बैग में छुपा रखी थी निकाली और डब्ल्यू डायमंड रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ी। दोनों को ही नहीं पता था कि वो एक ही झूठ के सहारे एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। द ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट की शाम शिफ्ट शुरू हो चुकी थी। अर्जुन फर्स्ट फ्लोर वीआईपी लॉन्ज में था और उसने अपनी काली पैंट और सफेद शर्ट पहनी थी। आज भीड़ ज्यादा थी। आज वहां कुछ ज्यादा ही अमीरजादों का तांता लगा हुआ था। अर्जुन ट्रे लेकर एक टेबल से दूसरी टेबल पर भाग रहा था। उसके पैर दुखने लगे थे, लेकिन चेहरे पर नकली मुस्कान सजी हुई थी। वहीं नीचे ग्राउंड फैमिली सेक्शन में मीरा भी संघर्ष कर रही थी। वहां आज एक बड़ी बर्थडे पार्टी थी। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, खाना गिरा रहे थे। मीरा को बार बार झुककर फर्श भी साफ करना पड़ रहा था। एक बार एक बच्चे ने जानबूझकर उस पर कोल्ड ड्रिंक भी गिरा दी, लेकिन बच्चे की मां ने उल्टा मीरा को ही डांट कर कहा, देखकर नहीं चल सकती, मेरे बेटे की ड्रेस खराब कर दी। उसकी डांट सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुपचाप माफी मांगी और अपने ड्रेस पहुंचने चली गई। उसे अर्जुन की बहुत याद आ रही थी। उसने मन ही मन में सोचा, काश अर्जुन यहाँ होता, वो मुझे संभाल लेता। लेकिन उसको ही नहीं पता था कि अर्जुन खुद ऊपर उसी की अपनी लड़ाई लड़ रहा है। रात के 10 बजे वीआईपी लाउंज में कुछ शराबी युवक आए। वो बहुत ज्यादा नशे में थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। उन्होंने सबसे कोने वाली टेबल ली। अर्जुन को उनके टेबल सर्व करने का जिम्मा मिला। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, वेटर, एक और राउंड विस्की और चखना जल्दी ला, वरना तेरी नौकरी खा जाऊंगा। आगे से अर्जुन ने संयम बनाकर रखा और कहा, जी सर, अभी लाया। जब अर्जुन ट्रे लेकर वापस आया तो उनमें से एक लड़के ने उसके आगे जानबूझकर अपना पैर अड़ा दिया। अर्जुन ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। ट्रे उसके हाथ से छूट गई और जमीन पर गिलास टूट गए। चना चना। इसी के साथ पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया, लेकिन वो लड़का और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से एक और लड़के ने चिल्लाकर कहा, अबे ओए, ठीक से नहीं चल सकता? देख, तुमने मेरी 5,000 की शर्ट खराब कर दी। वो झूठ बोल रहा था और उस पर एक बूंद भी नहीं गिरी थी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने खुद को संभाल कर कहा, सॉरी सर, गलती से हो गया।
मैं अभी साफ कर देता हूँ। और ये कहकर वो कांच के टुकड़े उठाने लगा, लेकिन उस लड़के का मन नहीं भरा। उसे वेटर को जलील करने में मजा आ रहा था। उसने अर्जुन के झुके हुए सिर पर पैर रख दिया और क्रूरता से कहा, साफ कर, इसे जीभ से साफ कर। वो जानबूझकर उसे नीचा दिखा रहा था। अर्जुन का खून खोल उठा। वो अर्जुन अग्निहोत्री था। वो चाहता तो अभी इस लड़के की गर्दन मरोड़ सकता था। वो चाहता तो अभी के अभी पूरे रेस्टोरेंट को खरीद कर उसे बाहर भी निकलवा सकता था। लेकिन दादाजी की शर्त, 30 दिन। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींची। उसके नाखून हथेली में चुभ गए। उसने कुछ नहीं कहा। तभी मैनेजर कुणाल दौड़कर वहां आया। उसने देखा कि मामला बिगड़ा हुआ है। कुणाल ने रॉकी को कहा, सर, प्लीज सर, माफी चाहता हूँ। ये नया लड़का है, मैं इसे हटा देता हूँ। आप प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन तभी उस शराबी लड़के ने अर्जुन की तरफ एक जोरदार धक्का दे दिया और एक बार अर्जुन संभल नहीं पाया और पीछे की दीवार से जा टकराया। उसके माथे का बायां हिस्सा दीवार के कोने से जोर से लगा। ओह! अर्जुन के मुंह से सिसकी निकल गई। खून की पतली धार उसके माथे पर बहने लगी। लेकिन फिर भी उस शराबी लड़के ने क्रूरता से चिल्लाकर कहा, ले जा इसे यहां से, वरना मैं इसका दूसरा हिस्सा भी फोड़ दूंगा। कुणाल ने तुरंत अर्जुन को उठाया और उसे किचन के रास्ते स्टाफ रूम में ले गया। वहां पहुंचकर कुणाल ने उसको डांट कर कहा, तुम पागल है क्या अर्जुन? उन लोगों से उलझने की क्या जरूरत थी? वो वीआईपी गेस्ट हैं, मालिक के दोस्त हैं। कुणाल ने उसे डांटा और उसकी चिंता भी की। वहीं अर्जुन ने अपने माथे पर हाथ रखा। खून बह रहा था और उसकी अपनी सफाई देने की कोशिश करके उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया सर, उन्होंने जानबूझकर। लेकिन आगे से कुणाल ने फर्स्ट एंड बॉक्स निकाला और उसको बीच में ही काट कर बोला, अब चुप कर, शुक्र मना की आंख बच गई। चुपचाप यहां बैठ, बाहर मत जाना, मैं खुद उन्हें सर्व कर लूंगा। ये कहकर उसने अर्जुन के जख्म को साफ किया और उस पर बैंडेज बांध दी। इसके बाद अर्जुन स्टाफ रूम में बैठा रहा। उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा था, लेकिन दिल में उससे ज्यादा दर्द था। ये बेबसी, ये लाचारी, क्या यही है गरीब होने का मतलब? उसके मन ही मन में उसने सोचा, दादाजी आप सही थे, बिना पैसे की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद रात के 2 बज चुके थे। अर्जुन की शिफ्ट खत्म हो गई। मैनेजर ने उस आज दिहाड़ी और कुछ बचे हुए खाने के पैकेट दिए। मैनेजर ने उससे कहा, कल छुट्टी करने ला, अगर दर्द हो तो। लेकिन आगे से अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं सर, मैं आऊंगा पक्का। वो जानता था कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसके बाद अर्जुन पैदल ही विला की तरफ चल पड़ा। उसका सिर भारी हो रहा था। बैंडेज उसके माथे पर चमक रही थी। उसे डर था कि मीरा उसे इस हालात में देखेगी तो क्या सोचेगी। इसलिए वो सोच में डूबा हुआ था कि क्या बहाना बनाएगा। जब वो विला पहुंचा तो अंदर से वही मोमबत्ती जल रही थी। मीरा सोफे पर बैठी ऊँग रही थी। वो भी 12 बजे अपनी शिफ्ट खत्म करके आई थी। पूरी तरह से थक गई थी, लेकिन उसने खाना नहीं खाया था। वो डिनर के लिए अर्जुन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला तो दरवाजे की आवाज सुनकर मीरा की आंख खुल गई। मीरा ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आकर कहा, अर्जुन तुम आ गए, तुम इतनी देर। लेकिन जैसे ही मीरा की नजर अर्जुन के माथे पर लगी सफेद बैंडेज पर पड़ी, उसके शब्द गले में अटक गए। मीरा ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन ये क्या है? तुम्हें चोट कैसे लगी? खून? वो बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बताओ मुझे क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ क्या? तुमने किसी के साथ झगड़ा किया है क्या? वहीं अर्जुन ने मीरा की घबराहट देखी। वो सच नहीं बता सकता था कि उसे एक शराबी ने पीटा, इसलिए मीरा डर जाएगी और शायद उसे काम पर जाने से भी रोक देगी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर झूठी आश्वस्त करने वाली मुस्कान ले आया। अर्जुन ने बड़े ही सहजता से झूठ बोलकर कहा, अरे अरे शांत हो जाओ मीरा, कुछ नहीं है, बस छोटी सी खरोंच है। लेकिन मीरा की घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, खरोंच? अगर मामूली सी खरोंच है तो इतनी बड़ी पट्टी क्यों बंधी है? अर्जुन, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, इसलिए झूठ मत बोलो और बताओ कि सच क्या है। आगे से अर्जुन ने कहानी बनाकर कहा, सच कह रहा हूँ यार, वो कैफे में सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया था। अंधेरा था ना, तो दीवार कोने से सिर टकरा गया। बस थोड़ी सी सूजन थी तो दोस्त ने पट्टी कर दी। डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो मुस्कुराकर मीरा की आंखों में देखने लगा।
आगे से उसकी बात सुनकर मीरा ने उसकी आंखों में देखा, उसे शक हुआ, लेकिन अर्जुन की मुस्कान ने उसे थोड़ा शांत कर दिया। मीरा ने रूंधे हुए गले से कहा, तुम ध्यान को नहीं रखते अपना? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा अर्जुन? तभी अर्जुन ने मीरा को गले लगाकर कहा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद उसने मीरा का ध्यान भटकाने के लिए खाने के पैकेट दिखाकर कहा, देखो आज मालिक ने मुझे बिरयानी दी, चलो खाना खाते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। लेकिन मीरा की भूख तो अर्जुन की चोट देखकर मर गई थी। फिर भी अर्जुन की खुशी के लिए वो मान गई। मीरा ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है, तुम बैठो, मैं परोसती हूँ। इसके बाद दोनों ने मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाया। अर्जुन सिर के दर्द को छुपाता रहा और मीरा अपनी दिन भर की थकान और कस्टमर्स की डांट को छुपाती रही। दो प्यार करने वाले एक ही झूठ के सहारे एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की किरण गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी के विला नंबर 360 की खिड़कियों से छनकर अंदर आई तो अर्जुन पहले ही जाग चुका था। रात भर उसके सिर में दर्द रहा, लेकिन मीरा की मौजूदगी और उसके हाथों से बने खाने ने उसे अजीब अजीब सा सुकून दिया था। उसने आईने में देखा, माथे पर लगी चोट अब थोड़ी कम सूजी हुई लग रही थी। उसने बालों को इस तरह से सेट किया कि वो बैंडेज छुप जाए। तैयार होने के बाद उसने मीरा के कमरे में जाकर देखा तो वो भी तैयार हो चुकी थी। उसने अपनी वही सादगी भरी कुर्ती पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कल रात की थकान की जगह एक नई चमक थी। शायद इसलिए कि उसे लगा था कि वो अर्जुन और दोनों मिलकर मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे। तभी अर्जुन ने चाबियां उठाकर कहा, चलो चलते हैं, देर हो रही है। रास्ते भर अर्जुन मीरा से हंसे मजाक करता रहा। वो मीरा को खुश रखना चाहता था। उसे अपनी चोट का दर्द महसूस ही नहीं होने देना चाहता था। अर्जुन ने ऑटो में बैठकर कहा, मीरा आज शाम को जल्दी आ जाना। आज हम छत पर बैठकर तारे देखेंगे। बिजली आए ना आए, हमारे पास अपना आसमान तो है ना। उसकी बात सुनकर मीरा हंसने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम पागल हो बिल्कुल। ठीक है, आ जाऊंगी। उसके बाद अर्जुन ने मीरा को मेडिकल डिपार्टमेंट के गेट पर छोड़ा। मीरा ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। अर्जुन को अंदाजा भी नहीं था कि ये शायद आखिरी बार है जब वो मीरा को इतनी सहजता से मुस्कुराते हुए देख रहा है। जैसे ही अर्जुन अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सा भारीपन है। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन आज उनकी नजरों में कौतूहल नहीं, बल्कि एक अजीब सी दया और मजाक था। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कैंटीन की टेबल पर, क्लासरूम के कोनों में, हर जगह एक ही चर्चा थी, अर्जुन और तान्या, द न्यू पावर कपल। लेकिन आज अफवाहों का एक नया और ज्यादा जहरीला रूप था। शायद किसी ने रागिनी के ग्रुप में एक फर्जी फोटो वायरल कर दी, जिसमें अर्जुन और तान्या एक पार्टी में बहुत करीब खड़े थे। ये फोटोशॉप थी, लेकिन इतनी सफाई से की गई थी कि सच लग रहा था। कैप्शन में लिखा था, फटीचर की लॉटरी लग गई, तान्या ने उसे प्रपोज कर दिया। अर्जुन अपनी क्लास में बैठा था, इन सब से बेखबर। उसे लगा कि लोग पुरानी बातों पर बात कर रहे हैं, लेकिन असली तूफान तो मेडिकल डिपार्टमेंट में आ रहा था। मीरा अपनी अनाटॉमी क्लास खत्म करके बाहर निकली। उसका मूड अच्छा था। वो अर्जुन के साथ शाम बिताने के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी क्लासमेट शालिनी उसके पास आई। शालिनी कॉलेज की उन लड़कियों में से थी जिन्हें हर खबर सबसे पहले पता होती थी। शालिनी ने गंभीर आवाज में कहा, मीरा एक मिनट रुकना प्लीज। मीरा ने रुककर उससे पूछा, हाँ शालिनी क्या हुआ? तभी शालिनी ने उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम आजकल अर्जुन के साथ बहुत घूम रही हो। मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस बात के बारे में पता होना चाहिए। ये कहकर उसने अपना फोन निकाला और मीरा के सामने कर दिया। स्क्रीन पर वही वायरल फोटो थी, अर्जुन और तान्या एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, हाथ में शैंपेन के ग्लास लिए हुए थे। शालिनी ने मीरा को देखा कर कहा, ये देख रही हो तुम, क्या तुम्हें पता है? फोटो को देखते ही मीरा का दिल धक से रह गया। फोटो में अर्जुन था, तान्या थी, और वो बड़े खुश लग रहे थे। मीरा ने हकला कर पूछा, ये क्या है? ये कब की फोटो है? शालिनी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी उसने झूठ बोलकर कहा, कल रात की, पूरे कॉलेज में वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अर्जुन और तान्या अब ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। तान्या ने अर्जुन को एक नई बाइक भी गिफ्ट की।
ये कहकर वो एक क्रूर मुस्कान के साथ मीरा की तरफ देखने लगी। वो मीरा का रिएक्शन देखना चाहती थी। ये देखना चाहती थी कि क्लास की टॉपर कैसे टूटती है। लेकिन आगे से मीरा ने उसका फोन झटके से हटा दिया। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं शालिनी, ये झूठ है। अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मेरे साथ था कल रात। ये कहकर वो एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि मीरा ये नहीं बता सकती थी कि वो एक विला में रहते हैं, वरना उसकी बदनामी हो जाती। तभी आगे से शालिनी ने सहानुभूति दिखाकर कहा, मीरा, तुम बहुत भोली हो। लड़के ऐसे ही होते हैं। तान्या अमीर है और अर्जुन गरीब। तान्या उसे वो सब दे सकती है जो तुम नहीं दे सकती, पैसा, स्टेटस, लग्जरी। अर्जुन ने अपनी चॉइस बना ली है। वो तुम्हें सिर्फ एक बैकअप या दोस्त समझता होगा, लेकिन उसका फ्यूचर तान्या के साथ है। उसकी यह बात सुनकर मीरा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, अर्जुन मुझसे प्यार करता है, उसने कहा था। तभी शालिनी ने एक और प्रूफ उसको दिखाया, एक वीडियो क्लिप। ये वीडियो क्लिप उस दिन का था जब तान्या ने रेस्टोरेंट में अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे रागिनी के सामने बचाया था। वीडियो में तान्या कह रही थी, अर्जुन मेरे साथ है, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। इस वीडियो को देखकर मीरा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वीडियो में अर्जुन तान्या का हाथ नहीं झटक रहा था, वो चुपचाप उसके साथ जा रहा था। ये सब देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। मीरा ने मन ही मन में सोचा, अर्जुन ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या वो सच में तान्या के साथ खुश है? क्या मैं उसके रास्ते का कांटा हूं? तभी शालिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आग लगाकर फिर कहा, मीरा, प्रैक्टिकल बनो। अर्जुन एक अच्छा लड़का हो सकता है, लेकिन हालात इंसान को बदल देते हैं। तान्या उसे गरीबी से निकाल सकती है। तुम उसे क्या दे पाओगे? सिर्फ संघर्ष। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसे जाने दो, उसके अच्छे भविष्य के लिए। शालिनी की यह बातें मीरा के दिल में चुभ गई। उसे लगा कि वो अर्जुन की जिंदगी में अब एक बोझ बन गई है। अर्जुन को तान्या के साथ ऐशो आराम मिल रहा है, और मीरा के साथ सिर्फ अंधेरा विला और सूखी रोटियां। ये सब सोचकर मीरा ने एक फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जो उसके दिल को तोड़ रहा था, लेकिन उसे लगा कि यह अर्जुन के लिए बिल्कुल सही है। दोपहर के 4 बज रहे थे, और उधर अर्जुन अभी अपनी क्लास में था। वहीं उधर मीरा ने कॉलेज से बंक मारा और गोल्डन सोसाइटी पहुंच गई। विला बिल्कुल सूना था। मीरा ने अपना छोटा सा बैग निकाला, अपने गिने चुने कपड़े उसमें भरे। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। उसने अर्जुन के लिए एक चिट्ठी लिखी, अर्जुन, शायद मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं। तुम बहुत आगे जाने वाले हो, और मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती। तुम्हें पीछे भी नहीं खींचना चाहती। तान्या तुम्हारे लिए बेहतर है। खुश रहना। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उसने चिट्ठी को डाइनिंग टेबल पर उस मोमबत्ती के पास रख दिया, जहां कल रात उन्होंने खाना खाया था। इसके बाद मीरा ने एक आखिरी बार विला को देखा, जहां वो अपने जीवन के सबसे हसीन पल बिताकर बाहर जा रही थी। मीरा ने बुदबुदा कर कहा, अलविदा अर्जुन, और भारी कदमों से बाहर निकल गई। वो कहाँ जाएगी उसे खुद ही नहीं पता था। इसके बाद शाम के 5 बज रहे थे। अर्जुन कॉलेज से सीधा विला आया। आज उसका मूड बड़ा अच्छा था। उसने सोचा था कि वो आज मीरा के साथ समय बिताएगा। उसे लगा कि मीरा ही है जो उसे अच्छे से समझती है। और सीटी बजाते हुए विला के अंदर आया। विला में दाखिल होते हुए अर्जुन ने आवाज लगाई, मीरा, मीरा, मैं आ गया, देखो आज मैं समोसे लाया हूँ। ये कहकर वो मीरा के रिएक्शन का इंतजार करने लगा, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। पूरा विला खामोश था। अर्जुन किचन में गया, बेडरूम में गया, छत पर गया, मीरा कहीं नहीं थी। अर्जुन ने फिर भी मन मन में सोचा, शायद बाहर गई होगी। लेकिन तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी। वहां एक कागज का टुकड़ा रखा था। उसके पास मीरा के कमरे की चाबी भी पड़ी थी। उसको देखकर अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। तान्या तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं तुम्हें पीछे नहीं खींचना चाहती। मुझे ढूंढना मत। ये पढ़ते ही अर्जुन ने चिल्ला कर कहा, नहीं, ये झूठ है। मीरा, तुम ऐसे नहीं कर सकती। ये कहकर उसने चिट्ठी को मुट्ठी में भींच लिया। उसे समझ आ गया कि किसी ने मीरा के कान भरे हैं, तान्या या फिर रागिनी। अर्जुन ने मीरा का नंबर मिलाया, लेकिन आगे से आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो स्विच ऑफ है। अर्जुन पागलों की तरह विला से बाहर भागा। उसने चिल्लाकर कहा, मीरा, मीरा। तभी गार्ड्स ने उसे देखा। इनमें से एक गार्ड ने अर्जुन से कहा,
सर, मैम तो 2 घंटे पहले ही चली गई। उनके हाथ में बैग था। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत पूछा, वो किस तरफ गई थी? आगे से गार्ड ने राइट साइड की तरफ इशारा करके कहा, इस तरफ सर। उसका इशारा पाते ही अर्जुन सड़क पर आ गया। उसने राइट वाली साइड की तरफ हर जगह ढूंढा, पार्क में, बस स्टोर पर, यहाँ कई बुक शेल्फ पर भी। यहाँ पर मीरा पार्ट टाइम काम करती थी पहले, लेकिन मीरा कहीं नहीं मिली। वो गायब हो चुकी थी। मुंबई की भीड़ में एक चेहरे को ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। रात गहरी हो गई थी। अर्जुन विला वापस आया, थका हारा और टूटा हुआ था। वह वहीं सोफे पर बैठ गया जहां मीरा बैठती थी। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया उजड़ गई। अर्जुन गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी से पागलों की तरह भागा। वो बस दौड़ रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी। पसीने से कपड़े भीग चुके थे और माथे की चोट जो फिर से टीस मारने लगी थी। लेकिन शारीरिक दर्द उसके दिल से दर्द से कहीं कम ही था। वो लगातार चिल्ला रहा था, मीरा, मीरा। लेकिन उसकी आवाज मुंबई के शोरगुल में दबकर रह गई। उसने हर जगह छान मारी जहां मीरा जाने की संभावना रखती थी। इसके बाद वो पुराने गर्ल्स हॉस्टल गया जहां मीरा पहले रहती थी। रात के 11 बज रहे थे। गेट पर तैनात खड़ूस वार्डन ने उसे देखते ही गेट बंद कर लिया। जब उसने उससे मीरा के बारे में पूछा तो वार्डन ने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ यहां से, यहाँ कोई मीरा नहीं आई है। आगे से अर्जुन ने लोहे के गेट को पकड़कर गिड़गिड़ा कर कहा, मैम प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, वो मुसीबत में हो सकती है। लेकिन आगे से वार्डन ने धमकी देकर कहा, मैंने कहा ना यहाँ कोई नहीं है। उसने तो रूम छोड़ दिया था, अगर दोबारा शोर मचाया तो पुलिस बुला लूंगी। चले जाओ यहाँ से। अर्जुन वहां से हताश होकर लौटा। फिर वो उस पार्क में गया जहां वो लंच करते थे। उस लाइब्रेरी में बाहर गया जहां वो मिलते थे। यहाँ तक कि वो रेलवे स्टेशन भी गया। लेकिन मुंबई की भीड़ में मीरा का चेहरा कहीं नजर नहीं आया। उसे लगा कि वो भूसे के ढेर में कोई सुई ही ढूंढ रहा है। पूरी रात अर्जुन सड़कों पर भटकता रहा। वो मरीन ड्राइव की पथरीली दीवारों पर बैठकर समुद्र को घूरता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने मन ही मन में कहा, अगर मैं उसे ताने वाली बात पहले ही साफ साफ बता देता तो आज ये ना होता। अर्जुन का झूठ जो उसने मीरा को सैफ और कुछ करने के लिए बोला था, आज उसी झूठ ने मीरा को उसे छीन लिया था। सड़कों पर घूमते हुए उसे सुबह के 4 बज चुके थे। अर्जुन के पैरों में छाले पड़ गई। उसका शरीर जवाब दे रहा था। भूख, प्यास और थकान ने उसे तोड़ दिया था। अब उसके पास विला वापस जाने की हिम्मत नहीं थी। वो उस खाली घर का सामान नहीं कर सकता था जहां मीरा की यादें, उसकी वो अधूरी चिट्ठी पड़ी थी। वहीं सुबह की पहली किरण के साथ पूरा मुंबई जागने लगा था। अर्जुन लड़खड़ाते कदमों से यूनिवर्सिटी हॉस्टल की तरफ बढ़ा। वही पुराना हॉस्टल जहां उसके दोस्त कपिल, अहान, समीर रहते थे। हालांकि उसके पास वो विशाल विला था, लेकिन आज उसे दोस्तों की जरूरत थी। जब वो हॉस्टल के रूम के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी हालात किसी भिखारी से बदतर थी। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और सूजी हुई, कपड़े धूल से सने हुए और चेहरे पर मातम। तभी दरवाजा खुला था। कपिल और अहान अभी सोकर उठे ही थे कि चाय पी रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर एक परछाई देखी वो चौंक गए। कपिल ने चाय का कप मेज पर रखकर अविश्वास से पूछा, अर्जुन? लेकिन आगे से अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़खड़ाता हुआ अंदर आया और उसने सीधे पुराने खाली पड़े बिस्तर पर मुंह के बल गिर पड़ा। धप से वो बिस्तर पर ढेरी हो गया। उसका शरीर बिल्कुल बेजान लग रहा था। ये सब देखकर अहान ने तुरंत दौड़कर उसके पास आकर कहा, भाई अर्जुन, क्या हुआ है? तू कहां से आ रहा है और तुमने ये अपनी हालात क्या बना ली है? वहीं कपिल ने पानी का गिलास उठाया, अर्जुन के पास आकर कहा, अरे भाई पानी तो पी ले, बोलना क्या हुआ है? लेकिन अर्जुन ने पानी पीने से मना कर दिया। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी खामोशी उसके आंसू से ज्यादा शोर मचा रही थी। वो बुरी तरह से टूट चुका था। तभी समीर, जो बाथरूम से ब्रश करके निकला था, अर्जुन की हालात देखकर सन रह गया। वो समझ गया कि मामला गंभीर है। समीर ने बाकी दोनों को इशारे से चुप रहने को कहा। वो अर्जुन के सिरहाने बैठा और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। समीर ने नरमी से कहा, अर्जुन, हम तेरे दोस्त हैं। अगर तू नहीं बताएगा तो हम मदद कैसे करेंगे? क्या हुआ है? तू ठीक तो है? मेरा तो ठीक है ना? मेरा का नाम सुनते ही अर्जुन का चेहरा उठ गया और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसने सिसक कर कहा, मीरा चली गई यार। अर्जुन की आवाज इतनी धीमी और टूटी हुई थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने आगे कहा, वो मुझे छोड़कर चली गई समीर।
हमेशा के लिए। उसने 2 दिन पहले ही सभी को मीरा के बारे में बताया था, जब तान्या और उसके बारे में अफवाहें फैलनी शुरू हुई थी। उसकी बात सुनकर सुनते ही तीनों दोस्त सन्न रह गए। वो जानते थे कि अर्जुन मीरा को कितना चाहता है, इसलिए कपिल ने हैरान होकर पूछा, लेकिन क्यों, सब ठीक तो चल रहा था ना? उसकी बात सुनकर अर्जुन उठकर बैठ गया। उसने दीवार का सहारा लिया। उसकी आंखों में अब दुख की जगह एक ठंडा गुस्सा आने लगा था। अर्जुन ने दांत पीस कर कहा, क्योंकि किसी ने यकीन दिला दिया कि मैं तान्या के साथ हूँ। किसी ने उसे वो झूठी फोटो दिखाई, उसे बताया कि मैं तान्या के पैसों के लिए उसके साथ हूँ। मीरा को लगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। इसके बाद अर्जुन ने समीर की आंखों में देखा और एक आदेश देने वाले स्वर में कहा, जो टूटी हुई हालात से बिल्कुल अलग था। बोला, समीर, मुझे नहीं पता ये किसने किया, लेकिन मुझे ये सच जानना है, अभी के अभी। ये कहकर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और आगे कहा, पता लगाओ कि किसने मेरी और तान्या की ये घिनौनी अफवाह फैलाई है। मुझे उस इंसान का नाम चाहिए जिसने मीरा तक ये खबर पहुंचाई। उसकी बात सुनकर आगे से समीर ने सिर हिलाकर कहा, मैं जरूर पता लगाऊंगा भाई। लेकिन इसके बाद भी अर्जुन रुका नहीं। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अर्जुन ने आगे कहा, और एक बात, तान्या तान्या ने लोगों को मना क्यों नहीं किया? जब पूरे कॉलेज में ये बात उड़ रही थी कि हम डेट कर रहे हैं, तो उसने चुप्पी क्यों साधी? वो मेरी दोस्त बन रही थी ना। उसने सच क्यों नहीं बोला? ये कहकर अर्जुन ने अपना फोन निकाला और समीर को वायरल फोटो दिखाई, जो उसे अब मिली थी। उसने समीर से कहा, समीर, तू आईटी का एक्सपर्ट है, तू पता लगा कि ये फोटो और ये वीडियो किसने वायरल किया, इसका सोर्स क्या है, और मुझे जड़ तक जाना है। उसकी बात सुनते ही समीर ने अर्जुन का फोन लिया और फोटो को गौर से देखकर कहा, चिंता मत कर भाई, शाम तक तुझे पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, तू बस आराम कर। इसके बाद अर्जुन वापस बिस्तर पर गिर गया। उसकी आंखें छत को घूर रही थी। अर्जुन ने मन ही मन कसम खाकर कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी मेरी और मीरा को मुझसे दूर किया, उसे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं अर्जुन के हालात देखकर उसके दोस्तों के अंदर का भी गुस्सा जल उठा था। उन्होंने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। कपिल और आहान को ग्राउंड वर्क सौंपा गया था, यानी कॉलेज में जाकर यह पता लगाना कि यह अफवाह किसने पहले शुरू की थी। दोपहर के 12 बजे कपिल और आहान कॉलेज की कैंटीन में पहुंचे। वहां हमेशा की तरह भीड़ थी। उन्होंने देखा कि रागिनी, विक्रम और उनका ग्रुप एक कोने वाली टेबल पर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। रागिनी ने अपनी दोस्त प्रिया से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि उस फटीचर की औकात नहीं तान्या को संभालने की। सुना है उसकी वो बहन जी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गई। बेचारा अर्जुन न इधर का रहा न उधर का। उसकी यह बात सुनकर कपिल का खून खोल उठा। वो सीधे रागिनी की टेबल पर गया। टेबल पर जोर से हाथ मारा, धड़ाम, जिससे वहां का सन्नाटा छा गया। कपिल ने रागिनी को घूर कर पूछा, तो यह सब तेरा किया धरा है? तूने मीरा को भड़काया? आगे से रागिनी ने अपनी कॉफी का सिप लिया और ठिठाई से मुस्कुरा कर कहा, ओह अर्जुन के चमचे, आ गए तुम। क्या हुआ? तुम्हारी दोस्त का दिल टूट गया? अरे दिल तो टूटना ही था। जब औकात से बाहर जाकर सपने देखोगे तो यही होगा। तभी आहान ने आगे बढ़कर कहा, सीधे सीधे बताओ रागिनी, तुमने क्या किया है? उसकी बात सुनकर रागिनी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक्सेप्ट करके कहा, हाँ, मैंने ही आग लगाई और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। उस अर्जुन ने उस दिन प्रोजेक्ट मीटिंग में मेरी इंसल्ट की। फिर उस तान्या ने मुझे सबके सामने जलील किया। मुझे बदला लेना था। रागिनी ने हंसकर आगे कहा, हाँ, और जब मैंने देखा कि तान्या अर्जुन को लंच पर लेकर जा रही है, हाथ पकड़ रही है, तो मैं बस छोटी सी चिंगारी लगा रही थी। मैंने और प्रिया ने ही मेडिकल डिपार्टमेंट की लड़कियों को जाकर बताया कि अर्जुन और तान्या की सगाई होने वाली है। हमने ही शालिनी के जरिए मीरा के कानों में यह बात पहुंचाई कि अर्जुन सिर्फ तान्या के पैसों के लिए उसके साथ है, और देखो, तीर निशाने पर लग गया। वो भोली मीरा भाग गई। ये कहकर वो एक करूर मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखने लगी। उसकी बात सुनते ही कपिल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो रागिनी को थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अर्जुन को यह पसंद नहीं आएगा। कपिल ने गुस्से में कहा, तुम बहुत नीच हो रागिनी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने क्या किया। तुमने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। लेकिन आगे से रागिनी ने लापरवाही से कहा, मुझे परवाह नहीं, अर्जुन इसी के लायक है। उसकी यह बात सुनने के बाद कपिल और रहान वहां से गुस्से से निकल आए। उन्हें अफवाह फैलाने वाले का तो पता चल गया था, लेकिन अभी भी एक पहेली बाकी थी कि वो फोटो और वीडियो
रागिनी ने बातें फैलाई, लेकिन वो फोटोशॉप फोटो इतनी हाई क्वालिटी की थी कि रागिनी जैसा कोई और उसे नहीं बना सकता था। उसके पीछे कोई और ही था। इसी समय वहां उधर समीर अपने हॉस्टल रूम में अपने लैपटॉप पर लगा हुआ था। वो उस वायरल फोटो का मेटा डेटा और सोर्स ट्रेस कर रहा था। वो फोटो कॉलेज के एक अनऑफिशियल कन्फेशन पेज से अपलोड हुई थी। समीर ने अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उस पेज के एडमिन का आईपी एड्रेस ट्रेस किया और रिजल्ट चौंकाने वाला था। आईपी एड्रेस किसी हॉस्टल या साइबर कैफे का नहीं बल्कि मेहता हाउस का था। समीर सन रह गया। मेहता हाउस यानी तान्या का घर। समीर को यकीन नहीं हुआ। तान्या तो अर्जुन की दोस्त बन रही थी। उसने मदद मांगी थी, फिर वो अर्जुन की झूठी फोटो क्यों फैलाएगी? सच्चाई जानने के लिए समीर ने अपनी गर्लफ्रेंड सिमरन को कॉल किया। सिमरन तान्या की बेस्ट फ्रेंड थी। जैसे ही सिमरन ने फोन उठाया, समीर ने गंभीरता से उससे पूछा, सिमरन, मुझे सच बताना, तान्या और अर्जुन के बीच क्या चल रहा है? क्या तुम्हें पता है कि वो फोटो किसने वायरल की? सिमरन पहले तो हिचकिचाई, लेकिन जब समीर ने कसम दी तो वह फूट पड़ी। सिमरन ने रोकर जवाब देकर कहा, समीर, मुझे माफ कर दो। मैंने तान्या को बहुत समझाया था, लेकिन वो पागल हो गई है। उसकी बात सुनकर समीर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने अपने भौहें सिकोड़ कर पूछा, क्या मतलब? आगे से सिमरन ने खुलासा करके कहा, तान्या वो अर्जुन के प्यार करने लगी है, या शायद वो प्यार नहीं, जिद है। जब अर्जुन ने उसके डैड को बचाया तो उसके डैड ने उससे कहा कि अर्जुन कोई मामूली लड़का नहीं है, उसके पीछे अग्निहोत्री परिवार है। बस ये सुनते ही तान्या का दिमाग घूम गया। सिमरन ने आगे बढ़ाकर कहा, तान्या को लगा कि वो अर्जुन को अपना बना लेगी तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। उसे पता था कि अर्जुन मीरा को पसंद करता है, इसलिए इसलिए तान्या ने ही वो फोटो एडिट करवाई और वायरल करवा दी। उसकी बात सुनकर समीर का सिर चकरा गया। उसने चौंक कर कहा, तान्या ने खुद ने? दूसरी तरफ से सिमरन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हाँ, वो तान्या चाहती थी कि वो अफवाह सच हो जाए। उसने जानबूझकर इन अफवाहों का खंडन नहीं किया। जब लोग उसे अर्जुन की गर्लफ्रेंड कहते थे तो वो चुप रहती थी, क्योंकि उसे अच्छा लगता था। उसका प्लान था कि मीरा इन अफवाहों को सुनकर खुद ही अर्जुन को छोड़ देगी और फिर अर्जुन के पास तान्या के पास जाने के लिए सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। उसकी बात सुनकर समीर को अब पूरी कहानी समझ आ गई थी। यह सिर्फ रागिनी की जलन नहीं थी, यह तान्या की साजिश थी। रागिनी ने आग लगाई, लेकिन तान्या ने उस आग में घी डाल दिया। तान्या ने अर्जुन की शराफत और मदद का बदला उसे धोखा देकर चुकाया था। उसने अर्जुन को एक ट्रॉफी समझा जिसे वो जीतना चाहती थी, चाहे इसके लिए अर्जुन की खुशियां ही क्यों ना कुचलनी पड़े। उसी शाम के 6 बजे अर्जुन हॉस्टल के रूप में अभी भी बिस्तर पर बैठा था, दीवार से सिर टिकाए। वो किसी जिंदा लाश जैसा बन गया था और कपिल, आहान, समीर कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा और अफसोस दोनों था। समीर ने दरवाजा बंद करके कहा, पता चल गया भाई। आगे से अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें उठाकर कहा, बताओ। कपिल ने पहले उसकी बात का जवाब देकर कहा, रागिनी, वो और उसकी फ्रेंड्स ने मेडिकल डिपार्टमेंट में जाकर मीरा के कान भरे। वो अपनी बेइज्जती का बदला ले रही थी। उसने कबूल कर लिया है। उसकी बात सुनकर अर्जुन की मुट्ठी भींच गई। उसने अपने दांत भींच कर कहा, रागिनी, मैं उसे देख लूंगा। और तान्या, उसने मना क्यों नहीं किया? उसकी यह बात सुनते ही समीर आगे आया और उसने अर्जुन के पास बैठ गया। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम्हें झटका लगेगा, लेकिन ये सच है। इसके बाद समीर ने गहरी सांस ली और आगे बोला, तान्या ने मना इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहती थी कि अफवाह सच हो जाए। वो फोटो वो वो किसी और ने नहीं, तान्या ने खुद वायरल करवाई थी। उसकी बात सुनकर अर्जुन की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने चौंक कर कहा, क्या, तान्या ने? समीर ने पूरी बात को उसको बताकर कहा, हाँ, सिमरन ने मुझे सब बता दिया। तान्या सोच रही है कि तेरे पीछे अग्निहोत्री परिवार है और वो अब तुझे सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक लॉटरी का टिकट समझती है। वो तुझे पाना चाहती है अर्जुन, और इसके लिए उसे मीरा को रास्ते से हटाना था। उसने सोचा था कि अगर मीरा तुझे छोड़ देगी तो तू टूट कर उसके पास चला जाएगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन सन रह गया। जिस लड़की को उसने बचाया, जिसके पिता की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने दादाजी के सामने सिर झुकाया, अपनी आजादी गिरवी रख दी, और उसी लड़की ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। ताना ने उसकी मदद का सिला उसे मीरा से अलग करके दिया। कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन धीरे धीरे बिस्तर से खड़ा हुआ। उसका शरीर कांप रहा था, बल्कि अब वह स्थिर हो गया था।
उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे और उसकी जगह अब एक ऐसी ठंडी आग ने ले ली थी जो सब कुछ जला देने के लिए तैयार थी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, ओह, तो ये खेल है। उसकी आवाज में इतनी दहशत थी कि उसके दोस्त भी सहम गए। अर्जुन ने विश्लेषण करके कहा, रागिनी ने भी अपनी जलन में आग लगाई और तान्या ने अपने मतलब के लिए उस आग में मीरा को झोंक दिया। इन्होंने मुझे बेवकूफ समझा। इन्होंने सोचा कि अर्जुन टूट जाएगा। इन्होंने सोचा कि अर्जुन चुप रहेगा। ये कहकर अर्जुन आईने के पास गया और अपने अक्स को उस आईने में देखने लगा और बोला, गलती इनकी नहीं है, मेरी है। मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा मदद करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस दुनिया में अच्छाई की कीमत कम लोग ही चुकाते हैं। अब क्या करेगा अर्जुन? क्या अर्जुन उसे और भी ज्यादा क्रूरता से उसका दोबारा से रिप्लाई देगा? जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लग रही है कहानी।